दरभंगा शहर में सोमवार की सुबह अचानक ऐसा माहौल बना जिसने लोगों को चिंता में डाल दिया। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें, सड़कों पर जाम और हर किसी के चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे तनाव, खासकर ईरान और इजरायल के बीच की स्थिति का असर अब भारत तक पहुंच सकता है। चर्चा यह भी है कि पेट्रोल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है और देश को आने वाले समय के लिए तैयार रहना होगा। इसी के साथ यह भी कहा जा रहा है कि जैसे कोरोना काल में अचानक हालात बदले थे, वैसे ही वैश्विक संकट के कारण कभी भी कोई बड़ी स्थिति बन सकती है। इस तरह की बातों ने लोगों के मन में अनिश्चितता और डर को और बढ़ा दिया। दरभंगा में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि हालात बिगड़ने की स्थिति में लॉकडाउन जैसे हालात बन सकते हैं। इसी आशंका को देखते हुए लोगों ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। पेट्रोल पंपों पर अचानक भीड़ बढ़ने लगी। हर कोई अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराने में जुट गया। इसी डर और अफवाह के माहौल में शहर के पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कई लोगों को पेट्रोल भरवाने के लिए एक एक घंटे तक इंतजार करना पड़ा। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सड़कों पर जाम लग गया और व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस बल को भी तैनात करना पड़ा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई कोई अंतर्राष्ट्रीय संकट के कारण पेट्रोल की कमी हो रही है? क्या सच में लॉकडाउन जैसे हालात बनने वाले हैं? अब आइए जानते हैं इसकी पूरी सच्चाई। दरअसल दरभंगा शहर में कुल 10 पेट्रोल पंप हैं, जिनमें से 4 पंप बंद हैं। इसका सीधा असर यह हुआ कि पूरे शहर का दबाव सिर्फ 6 पेट्रोल पंपों पर आ गया। वही बरौनी रिफाइनरी से पेट्रोल की सप्लाई समय पर नहीं हो पाई। इसका कारण कोई युद्ध या वैश्विक संकट नहीं, बल्कि लगातार आई छुट्टियां थी। रामनवमी, सेकंड सैटरडे और संडे, इन छुट्टियों के कारण बैंक बंद थे, जिससे भुगतान की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी और सप्लाई बाधित हो गई। लेकिन जैसे ही कुछ पंप बंद दिखे, यह समझा जाने लगा कि पेट्रोल खत्म हो गया है। यहीं से अफवाह ने जोर पकड़ लिया। नतीजा, जो लोग सामान्य स्थिति में बाद में पेट्रोल भरवाते, वे भी तुरंत पंप की ओर निकल पड़े। अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो जिले के 18 प्रखंडों में हर जगह 3-4 पेट्रोल पंप हैं, जिनमें से कुछ पंप बंद हैं। वहां भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्पष्ट है कि यह स्थिति किसी अंतर्राष्ट्रीय संकट की वजह से नहीं, बल्कि स्थानीय सप्लाई में आई अस्थायी बाधा और अफवाहों के कारण बनी। यानी असली समस्या से ज्यादा असर अफवाहों का पड़ा। इसलिए जरूरी है कि किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि जरूर करें, क्योंकि कई बार डर नहीं बल्कि गलत जानकारी हालात को बिगाड़ देती है। सदर एसडीएम ने स्पष्ट किया कि जिले में पेट्रोल और डीजल की कोई वास्तविक कमी नहीं है। उन्होंने खुद शहर में जाकर हालात का जायजा लिया और पाया कि पेट्रोल पंपों पर ईंधन उपलब्ध है, लेकिन अचानक बढ़ी भीड़ के कारण लंबी लाइनें लग रही हैं। कुछ पेट्रोल पंप अस्थायी रूप से बंद जरूर है, जिसका मुख्य कारण पिछले 3 दिनों में आपूर्ति बाधित होना है। बताया गया कि जिस बरौनी रिफाइनरी से पेट्रोल आता है, वहां रामनवमी, सेकंड शनिवार और रविवार की छुट्टियों के कारण भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हुई, जिससे समय पर सप्लाई नहीं हो सकी। अधिकारियों के अनुसार संबंधित अधिकारियों से बातचीत के बाद दरभंगा की मांग पूरी की जा रही है और अधिकतम 1 दिन के भीतर स्थिति पूरी तरह सामान्य हो जाएगी। इसके साथ ही प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि बोतल या डिब्बे में पेट्रोल डीजल देने पर पहले से ही रोक है। यदि कोई व्यक्ति ईंधन का अवैध भंडारण या कालाबाजारी करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिन पेट्रोल पंपों पर तेल उपलब्ध होने के बावजूद वितरण नहीं किया जा रहा था, वहां पुलिस बल की तैनाती कर दोबारा आपूर्ति शुरू करा दी गई, ताकि आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो और व्यवस्था बनी रहे। दरभंगा शहर में पेट्रोल को लेकर बनी स्थिति ने आम लोगों को काफी परेशानी में डाल दिया। शहर के अलग अलग पेट्रोल पंपों पर पहुंचे लोगों ने बताया कि पूरे माहौल में भारी कंफ्यूजन बना हुआ है। कहीं यह कहा जा रहा है कि पेट्रोल खत्म हो चुका है, तो कहीं यह बात फैल रही है कि शाम के बाद से ही पेट्रोल मिलेगा। कुछ जगहों पर मशीन खराब होने की भी चर्चा है। इस तरह की अलग अलग सूचनाओं के कारण लोगों को सही स्थिति का पता नहीं चल पा रहा है, जिससे वे घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी पेट्रोल नहीं ले पा रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर पेट्रोल उपलब्ध नहीं है तो पेट्रोल पंप संचालकों को स्पष्ट सूचना देनी चाहिए, ताकि आम जनता को बेवजह लाइन में खड़े होकर समय और परेशानी न झेलनी पड़े। कई लोग घर से पेट्रोल भरवाने के लिए निकले, लेकिन रास्ते में भारी जाम में फंस गए। जाम की स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि लोगों को 1 से 2 घंटे तक सड़क पर ही फंसे रहना पड़ा और जब वे किसी तरह पेट्रोल पंप तक पहुंचे, तब तक उन्हें बताया गया कि पेट्रोल खत्म हो चुका है। शहर के कई इलाकों में पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी कतारें देखी गई, जिसके कारण सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई। इस अव्यवस्था का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ा जो अस्पताल ड्यूटी या किसी जरूरी काम से बाहर निकले थे। समय पर पेट्रोल नहीं मिलने पर जाम में फंसने के कारण उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
इस स्थिति को देखते हुए यह मांग उठ रही है कि शहर के सभी पेट्रोल पंपों की टाइमिंग तय की जाए और उसे सार्वजनिक किया जाए। लोगों का मानना है कि अगर हर पेट्रोल पंप का खुलने का और बंद होने का समय पहले से तय और घोषित रहेगा तो आम जनता को यह स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी कि किस समय और कहां पेट्रोल उपलब्ध होगा। इससे एक ही समय पर सभी पंपों पर भीड़ नहीं जुटेगी और अव्यवस्था की स्थिति से बचा जाएगा। फिलहाल सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि किस पेट्रोल पंप पर कब पेट्रोल मिलेगा। इसी कारण सभी लोग एक साथ अलग अलग पंपों पर पहुंच जाते हैं, जिससे अचानक भीड़ बढ़ जाती है और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। यदि प्रशासन और पेट्रोल पंप संचालक मिलकर एक तय समय सारणी जारी करे तो इससे बेहतर समन्वय बनेगा और आम लोगों को राहत मिल सकेगी। वहीं लोगों ने यह भी बताया कि उन्हें दोहरी परेशानी झेलनी पड़ रही है। एक तरफ शहर में ट्रैफिक व्यवस्था के कारण समय और पेट्रोल दोनों की खपत बढ़ रही है और दूसरी ओर पेट्रोल पंपों पर अनिश्चितता बनी हुई है। कई लोग करीब 1 घंटे या उससे ज्यादा समय तक लाइन में खड़े रहे, लेकिन अंत में कह दिया गया कि पेट्रोल खत्म हो गया है। ऐसे में लोगों के सामने यह बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि वे अपने जरूरी काम कैसे पूरा करें। हालांकि पेट्रोल पंप संचालकों की ओर से यह जानकारी दी गई है कि कुछ पंपों पर सप्लाई नहीं पहुंचने के कारण बाकी पंपों पर अचानक दबाव बढ़ गया है। लगातार बढ़ती भीड़ के कारण व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल हो रहा है, जिस वजह से कुछ समय के लिए पंप बंद करने का निर्णय भी लेना पड़ रहा है। साथ ही यह भी बताया गया कि हाल के दिनों में सप्लाई बाधित रही, लेकिन नई खेप जल्द ही पहुंचने वाली है। इसके बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी और पेट्रोल तथा डीजल की कोई कमी नहीं रहेगी। यानी यह समस्या स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी है, जिसे जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कड़ी में नई खबर नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत। आप देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार।